Hi guys, welcome back to Biocut to Cut series and this is the last episode of chapter number 2 एंड आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन। तो इस डायग्राम से देखिए, ये है कोरियोनिक विलाई ऑफ फिटस, दिस वन। और ये जो आप देख रहे हैं दिस ब्लू लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है मैटरनल एंडोमेट्रियम को। तो जब कोरियोनिक विली ऑफ फिटस इंटरडिजिटेट करती है मैटरनल एंडोमेट्रियम के साथ, तब फॉर्मेशन होती है प्लेसेंटा की। And this is the definition of placenta. Placenta is structural and functional connection between mother and fetus where chorionic villi of fetus is interdigitated with maternal endometrium. प्लेसेंटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अम्बिलिकल कॉर्ड का भी आपको पता होना चाहिए। देखो, जो मदर को फिटस के साथ कनेक्ट करेगा उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, लेकिन जो फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है? देखो, अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं अम्बिलिकल वेसल्स। इनके थ्रू क्या होता है? मटेरियल एक्सचेंज होता है बिटवीन मदर एंड फीटस। प्रोसेस का नाम याद रखना। कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, फीटस बाय मदर्स ब्लड यूट्रीन आर्टरी के थ्रू होगा एंड रिमूवल ऑफ CO2 वेस्ट फ्रॉम फीटस दैट अकर्स थ्रू यूट्रीन वेन। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि डिलीवरी के दौरान होता क्या है। तो सबसे पहले एमनियन रप्चर होता है, फिर एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, देन बेबी बाहर आएगा, उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को भी बाहर निकाला जाता है एंड देन फाइनली कंप्लीट प्लेसेंटा का रिमूवल होता है। और इन केस अगर कंप्लीट प्लेसेंटा नहीं निकाला जाता तो चांसेस होते हैं मदर की डेथ के, बिकॉज ऑफ नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। बिकॉज ऑब्वियसली एंडोमेट्रियम में क्या प्रेजेंस है? ब्लड वेसल्स। अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा हॉर्मोन्स की। फर्स्ट, estrogen, progesterone. We have already talked about them in previous videos. Third one is HCG, human chorionic gonadotrophin. ये हार्मोन जो है ये LH की तरह काम करता है, ये मेंटेन रखता है कॉर्पस ल्यूटियम को। इन सब का फंक्शन नोट करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही वो हार्मोन है जिसका लेवल चेक किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि इसके लेवल इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फोर्थ वन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ये किसकी तरह काम कर रहा है? प्रोलैक्टिन की तरह। HCT, ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रॉफिन। इसका फंक्शन है टू इंक्रीज मैटरनल थायरॉइड हार्मोन। HCACTH, इट स्टैंड्स फॉर ह्यूमन कोरियोनिक एड्रीनाकॉर्टिसोल ट्रोफिन हार्मोन। ये ईस्ट्रोजन को इंक्रीज कर देता है, कंपैरेटिवली प्रोजेस्टेरोन कम होता है। नेचुरली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दोनों के ही लेवल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली ईस्ट्रोजन के लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है। सो इट डिसाइड्स द टाइम ऑफ डिलीवरी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलीज होता है लेटर फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान। इसका फंक्शन है टू रिलैक्स प्यूबिक लिगामेंट्स फॉर इजी पार्टुरेशन। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अलावा जो दूसरे हॉर्मोन्स हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही सीक्रेट होते हैं। All these hormones are essential for supporting the fetal growth, support metabolic changes in mother, and to maintain pregnancy. This is another important question कि implantation के बाद जो embryo है वो किस में differentiate हो जाता है? It differentiates into 3 layers. First, outer layer जिसे बोलते हैं ectoderm, inner layer endoderm, middle layer mesoderm. इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स। ये दिख नहीं रहा? स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर एंड सो दे कैन गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जिनके अंदर पोटेंसी होती है टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। एंड ये कुछ NCERT का डाटा है कि ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 months, इन डॉग्स 60 to 65 days, कैट्स में है ये 50 to 65 days एंड एलिफेंट्स में लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है, इट्स 22 months।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेजर फीचर्स क्या हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके बाय।